हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं एंड ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, लियो ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका अक्टूबर 1 टू अक्टूबर 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट लियो। देखते हैं आपका, पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपके लव सिचुएशन से, उसके बाद देखेंगे आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद आपके लिए जो भी जनरल मैसेज रहेगा फ्रॉम स्पिरिट, ओके। सो लियोज इन लव, स्पिरिट, लियोज इन लव। Page of Swords, okay. So I'm hearing single जो लियोज है यहाँ पे, या तो आप किसी पे नज़र रख रहे हो या कोई आप पे। Let's see. King of Wands. Then we have the Queen of Swords. Three of Wands, okay. आई फील कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा है या किसी ने आपको, बट वो सिर्फ उन लोग के लिए जिन लोगों को पता है। सो अगर ऐसा नहीं है, डोंट पैनिक। आई डोंट नो व्हाई लियो, बट आई फील ओके, टेम्परेंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस सिचुएशन से दैट आपके ऊपर काफ़ी सारे लोग नज़र रख रहे हैं। मे बी आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, या आपके बारे में खबर ले रहे हैं किसी फ्रेंड से या कहीं से। एंड ये जो लोग हैं ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, या ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 5 ऑफ कप्स, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, ओके। लेट्स सी। ओके, सो लियोज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक मैसेज जो मैं बता रही थी अब तक, या फिर हो सकता है आप किसी पे नज़र रख रहे हैं, आपके नज़र में कोई है जिसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली, आपको किसी पे क्रश है, या आप किसी पर्सन पे अभी भी उस पर्सन के ऊपर आपको अट्रैक्शन है, चाहे वो न्यू हो, ओल्ड पर्सन हो, डज़ नॉट मैटर। एंड आई फील दैट वो जो भी आपका फीलिंग है या जो भी आपका काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, उसको आप बहुत अच्छे से छुपाते हो। आई डोंट फील उस चीज़ को आप किसी को भी दिखाते हो, या आप अपने चेहरे पे उस चीज़ को आने देते हो। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के आसपास ही हो, बट जब भी आप इस पर्सन के सामने आते हो, आप अपने इमोशंस को छुपाते हो, अपने लाइकिंग को छुपाते हो, अपने अट्रैक्शन को छुपाते हो। एंड आप जब छुपाते हो, आप वो बहुत अच्छे से करते हो। तो इस पर्सन को पता नहीं चलता है, या आपके आसपास के लोगों को पता नहीं चलता है दैट यहाँ पे आप कुछ फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बताया, मे बी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि किसको चूज़ करे, किसको ना करे। एंड आई फील लियो, डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं आप में से जो वेट कर रहे हो। कुछ सिंगल्स हैं जो आप अपने सोलमेट के लिए वेट कर रहे हो कि कब मेरे सोलमेट आएंगे, कब मेरे पर्सन आएंगे, कौन होंगे वो, कैसे होंगे वो, क्यों नहीं आ रहे, कब मेरा रिलेशनशिप होगा, कब मेरा सोलमेट के साथ मेरा कुछ होगा। सो कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है लियोज। एंड आई फील दैट आप इस सिचुएशन में बैलेंस ढूंढ रहे हो एट द सेम टाइम। कुछ लियोज है जो किसी पास्ट हर्ट सिचुएशन से, पास्ट नेगेटिव सिचुएशन से खुद को हील कर रहे हो इस वक्त, खुद को फॉरवर्ड लेके जा रहे हो, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, अपने करियर पे, अपने इमोशनल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने फिज़िकल हेल्थ पे, चाहे वो जो भी हो। कुछ लोग डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हो अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी, जो लोग किसी से डील कर रहे हो उनका क्या एनर्जी है लियो। पर्सन लियो इज डीलिंग विद स्पिरिट।
9 of Swords, the Fool energy, 7 of Cups, Ace of Pentacles. Okay, I'm getting a very casual energy. Oh, some people are definitely in a third party situation because आपका bottom deck 3 of Swords था. Okay, Temperance and Temperance here, the Tower, and दो extra cards है 2 of Swords and the 5 of Pentacles. आपके लिए भी इस person के लिए 5 of Pentacles है, आपके लिए 5 of Cups है यहाँ पे. ओके, ठीक है. वाओ, आपके पर्सन का जो एनर्जी है लियो यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन एक बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है. ये पर्सन काइंड ऑफ टेंशन एंजाइटी में है अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके या फिर आपके कनेक्शन को लेके. सो अगर आप दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, झगड़ा है, झमेला है, समथिंग, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं उस बारे में, कॉन्फ्लिक्टेड है उस बारे में, क्यों हुआ, क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, एंड अगर आप बोलो कि नहीं हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इशू, प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आई फील ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत एंग्शियस है, टेंशन में है, डाउट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट नींद उड़ जाना जिसे कहते हैं वो हालत है. नाउ व्हाट आई फील इज़ आपके पर्सन एट द सेम टाइम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सरेंडर करने की, चीज़ों को ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा कंट्रोल ना करने की, जो एक्चुअली में पॉजिटिव चीज़ है, जो एक्चुअली में करना चाहिए इंसान को. जब चीज़ें कंट्रोल के बाहर है तब चीज़ों को कंट्रोल करना इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, सो अगर कुछ चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा है जो आपके पर्सन के लिए इस वक्त हो रहा है एंड ये पर्सन सरेंडर कर रहे हैं, सो वो सही है. नाउ व्हाट आई ऑल्सो फील हियर इज़ दैट ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है अबाउट यू, योर कनेक्शन. ऐसा नहीं है ये पर्सन आपको नहीं चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे एक सेकेंड चांस या फिर फर्स्ट चांस या बेसिकली आपके लाइफ में रहना चाहते हैं. बट ये पर्सन कन्फ्यूज्ड इस बारे में है दैट क्या वो डिसीजन आपके लाइफ में रहना या इस कनेक्शन को एक मौका देना, अगर ये न्यू पर्सन है आपको प्रपोजल देना, क्या वो सही होगा या नहीं. ये उनका मेन इशू यही है, क्या ये सही होगा या नहीं, क्या ये उनको करना चाहिए या नहीं. बिकॉज़ अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, आई फील आप दोनों का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी इम्बैलेंस था, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी थे. ठीक है, सो उस बारे में भी आपके पर्सन कंसर्न्ड है कि व्हाट इफ़ वो प्रॉब्लम्स दोबारा आ गया, व्हाट इफ़ वो सेम प्रॉब्लम इशू वापस से खड़ा हो गया आप दोनों के बीच में, या मे बी इस वक्त भी प्रॉब्लम्स है जो आपके पर्सन को रोक रहा है. एंड अगर ये न्यू पर्सन है लियोज, आई थिंक इस पर्सन के पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, पास्ट रिलेशनशिप में या उनके चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमास वगैरह जो अभी भी है, एंड वो इस पर्सन को दोबारा सोचने में मजबूर कर रहा है कि क्या उनको इस कनेक्शन में फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या वो एक अच्छा डिसीजन होगा या गलत डिसीजन होगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू लियोज. एंड अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है टॉरस एनर्जी, वर्गो एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, लिब्रा, जेमिनाई. ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन लियोज एंड देखते हैं आपका करियर एंड फाइनेंसेस में क्या हम लोग देख सकते हैं. ओके, सो करियर एंड फाइनेंसेस, 7 of Pentacles, not so many. Career and finances, Leo's here, spirit. Okay, so Hierophant. For some of you कुछ लीगल केस चल रहा है आपका, या आप कुछ लीगल काम कर रहे हो यहाँ पे, मे बी आप लॉयर हो या आप वैसा ही कुछ प्रोफेशन में हो. King of Wands, 3 of Pentacles, 6 of Cups.
What else for my Leos? Seven of Swords. So Leo, what I can see here is a repeat. मुझे सुनाई दे रहा है repeat. So repeating a cycle. अब हर किसी के लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा मैसेज, सिर्फ कुछ ही लियोस के लिए रेजोनेट करेगा. अगर ये आपका मैसेज है आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. नाउ व्हाट आई सी हियर, कुछ पास्ट के लोग, ठीक है, जिसके साथ आप पहले काम करते थे या पहले आप पढ़ाई करते थे, या आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स, आपके कुछ पुराने केसेस, कोर्ट केसेस, या कुछ पुराने बिजनेस आइडियाज़ आपको इस टाइम पे काम आ सकते हैं, या फिर ये लोग आपके लाइफ में वापस से एंट्री ले सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है. फॉर सम ऑफ यू आई एम हियरिंग क्लाइंट्स. सो कुछ पुराने क्लाइंट है आपका, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ पुराने क्लाइंट्स हैं जो आपका मदद कर सकते हैं, जो आपको काम आ सकते हैं, या फिर जो आपको फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. पुराने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, टीचर्स, कलीग्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है. ओके, नाउ आई ऑल्सो सी दैट आप में से लोग हैं जो बहुत ही सोच समझ के प्लान करके कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपकी आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, या फिर आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो. घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स लेने हैं, या फिर आपको कहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है. आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा सोच में हो इस वक्त, कुछ लोग लियोज, एंड आप सोच रहे हो दैट हाउ टू मैनेज द सिचुएशन, ताकि आपका लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड रहे, लॉन्ग टर्म एनर्जी आपका सिक्योर्ड रहे. नाउ आई फील दैट इस टाइम पे लक आपका बहुत साथ देगा लियोज, ठीक है. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप बहुत ही ज़्यादा लकी फील करोगे, या कुछ ऐसे काम, ऐसे चीज़ें हैं जो बस आपका लक आपको फेवर कर जाएगा, एंड वो काम आपके लिए बन जाएगा. ओके, सो आई एम फीलिंग यूनिवर्स हैज़ अ ग्रीन सिग्नल आपके लिए, या यूनिवर्स के तरफ से थम्स अप है, ग्रीन सिग्नल है कि आप जो भी आपका काम अटका हुआ है, या जो भी काम के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, या आप इतना दिल से चाह रहे हो कि ये काम हो जाए, ये वो हो जाए, आई थिंक वो काम आपका बन जाएगा, या तो आपकी मेहनत की वजह से, या बस आपका किस्मत आपका साथ देगा. ना इसका मतलब ये नहीं कि आपका किस्मत साथ देगा तो आप कुछ नहीं किए, आप मेहनत नहीं की, आप बैठे हो एक जगह पे एंड आपको लग रहा है आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, वैसा कभी नहीं होता है. सो जितना मेहनत ज़रूरी है, जितना जो भी ज़रूरी है वो आपको करना पड़ेगा, बट हाँ किस्मत आपके लिए आपका फेवर में है, ठीक है. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. सो सम ऑफ यू, आपको कुछ नए ऑफर्स मिलने वाले हैं कुछ लोगों से. आई डोंट फील अगर कुछ आप नया इस टाइम पे करने जा रहे हो, कुछ लोगों के लिए आई डोंट फील ये लॉन्ग टर्म होगा, या ये सपोज़ आपको एक जॉब मिले, या आपको कुछ ऑफर मिले, या आपको किसी ने काम के लिए पूछा, ऑफ़र किया कुछ, आई थिंक मेनली आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम मिल सकता है. अगर आप वैसे बिज़नेस में है, या आप वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम मिल सकता है. या फिर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम नहीं भी करना चाहते, आई थिंक आपको जो काम मिलेगा या ऑप्शंस दिखेंगे आपको, आई डोंट थिंक वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होगा, या फिर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म लगेगा वो काम. सो इट इज़ अप टू यू कि क्या आप कौन से ऑफर्स को चूज़ करोगे, कौन सा नहीं, ठीक है. ओवरऑल ये मंथ आपका लक आपको फेवर करेगा, आपका जो भी काम है आपके मेहनत के दम पे वो बन जाएगा काम, ठीक है. ज़्यादा कुछ ब्लॉकेज वॉकेज नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर गाइडेंस मैसेजेस. लेट्स सी फॉर माय लियोस हियर. Okay. Ooh, conflict and defeat in the reversed. Light, number 19.
discontent and boredom number 4, hope number 17. You know what I'm hearing, Leos, that हर अंधेरे के बाद उजाला आता है. सो इट्स लाइक अगर इस टाइम पे आपको लग रहा है आपकी लाइफ में अंधेरा है किसी एरिया में, चाहे वो आपका हेल्थ हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपका पढ़ाई लिखाई हो, रिलेशनशिप, मैरिज, फ्रेंडशिप, कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा है इस टाइम पे बहुत अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो है, ये वो हज़ारों चीज़ें के साथ आपको डील करना पड़ रहा है, इट्स टाइम कि आप उस चीज़ से बहुत ही जल्दी निकलोगे एंड आप जिस रोशनी की तलाश में हो वो आपको मिलेगा. जो हैप्पीनेस, जो स्टेबिलिटी, जो पीस, मेंटल, फिज़िकल शांति जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा. ठीक है. बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ यू एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में थे जहाँ पे कॉन्स्टेंट टेंशन है, एंजाइटी है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, या तो आपके बिजनेस में, या तो आपके जॉब में, या तो आपके घर पे, रिलेशनशिप्स पे, मैरिज में, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे. सो कुछ एक चीज़ था जिसे लेके आप कंटिन्यूसली टेंशन, कंटिन्यूसली आपको डील करना पड़ रहा था, फाइट करना पड़ रहा था, एंड फाइनली वो चीज़ एंड हो रहा है. फाइनली, yeah, finally. For some of you, आप अक्टूबर में थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर सकते हो. आपको लग सकता है दैट आप वकेशंस पे जाए, आप छुट्टी ले, आप ये करें, वो करें, एंड आपके पास उतना एनर्जी शायद ना हो, या फिर आप उतना एनर्जेटिक फील ना करें दैट आप चीज़ों को कर पाओ. बट ओवरऑल आई फील दैट कुछ विशेज़ है आपके जो फुलफ़िल होंगे अक्टूबर में. ठीक है. कुछ विशेस जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो, या फिर आप जिस अंधेरे से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो वो आप कर सकते हो, वो हो सकता है आपके लिए. सो डेफिनेटली कुछ विशेस है जो फुलफ़िल होंगे अक्टूबर में. मेन जो ब्लॉकेज आ सकता है वो है डिसकंटेंट. वो है दैट आप थोड़ा सा आलसी फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा कम प्रोडक्टिव फील कर सकते हो. आपको ऐसा लग सकता है दैट दूसरे जो लोग हैं वो आपसे अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा खुश है, या ज़्यादा हेल्दी है, या रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये वो हज़ारों चीज़ें कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ मे बी आपके पास टाइम नहीं है, मे बी आपके पास वो प्रोडक्टिव एनर्जी नहीं है, मे बी आप बहुत टायर्ड, थक जाते हो, या फिर आपको आलस आता है. सो आई फील दैट ये प्रॉब्लम हो सकता है अक्टूबर में, बट वो ज़्यादा इशू नहीं है, उसको ओवरकम भी किया जा सकता है लियोज. सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. ठीक है. सो या, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे एंड रेजोनेट किया हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय.